विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 हिंदी में लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पद्यों को पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथा, 5वां और 6ठे पद्य को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चौथा पैरा। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल कालकु। कौशिक सुनहु मद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यहाँ पे कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, सुनहु मिस सुनो, मंद मिस मूर्ख, यहु मिस यह, बालको मिस बालक और कुटिल मिस टेढ़ा, कालवश यानी मौत के वश में या मृत्यु के वश में, निज कुल अपने कुल को, और घालको मिस नष्ट करने वाला है। घालको का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। यानी लक्ष्मण के इस पैरे में लक्ष्मण के व्यंग भरे वचन को सुनकर परशुराम ने क्रोधित होकर कहा कि कौशिक सुनो मंदु यह बालक। कौशिक होता विश्वामित्र कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक यानी किस बालक की बात करें, यानी लक्ष्मण की। यह बालक बड़ा मूर्ख और कुटिल स्वभाव वाला है। यह बालक बड़ा मूर्ख और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में यानी यह मृत्यु के वश में होकर अपने कुल को नष्ट कराएगा। यह मृत्यु के वश में होकर अपने कुल को नष्ट कराएगा। कालकू होता है नष्ट कराने वाला। भानु बस राकेश कलंकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरकुश अबुध असंकु। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरकुश अबुध असंकु। भानुवश होता है सूर्यवश यानी सूर्यवश, और राकेश होता है चंद्रमा, और कलंकु होता है कलंक या दाग, निपिट नीरा, निपट का अर्थ है नीरा, और निरकुश का उदंड या अनुशासनहीन। निरकुश का मतलब उदंड कह दो या अनुशासनहीन। अबुध मूर्ख, अज्ञानी, मूर्ख भी हो सकता है अज्ञानी, और असंकु निडर। असंकु अर्थ क्या होगा, निडर। कि यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यानी सूर्यवंशी होते हुए भी यह चंद्रमा के कलंक के समान है। यह सभी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। यह सभी तरह से उदंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु होता है मृत्यु का ग्रास यानी मृत्यु में प्राप्त हो जाना, मृत हो जाना। होई मिस होएगा, छन मिस क्षण में, छन माही मिस क्षण भर में, मोहि मिस मुझे, कहू मोहि मिस कहीं, खोरी मिस दोष, मोहि मिस मुझे, और नाही मिस नहीं या मत देना। यह क्षण भर में, यानी यहाँ पे परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि यह क्षण भर में मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह क्षण भर भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, कहूँ पुकारी खोरी, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा। हट कहूँ मिस रोक लो। हट कहूँ का मतलब यहाँ पे हट कहूँ रोक लो या रोको। जो मिस यदि, चहु मिस चाहते हो, उबारा मिस बचाना, उबारा करता है बचाना। प्रतापु मिस पराक्रम या प्रभाव, बलु बल, रोसु मिस क्रोध, और हमारा मिस हमारे। ठीक है। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो
यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप बल और क्रोध को बतलाकर, तो हमारे प्रताप बल और क्रोध को, तो हमारे प्रताप बल और क्रोध को बतलाकर रोक लो। यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर रोक लो। लखन कहू मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लखन कहू मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। बरने पारा का मतलब वर्णन कर पाएगा। बरने पारा का मतलब होता है वर्णन कर पाएगा। अछत का मतलब रहते हुए। कौम अछत का मतलब रहते हुए या होते हुए। को का मतलब कौन। और सूझसु मिस कीर्ति या यश। सूझसु का अर्थ है कीर्ति या यश। यानी यह बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन कौन अच्छी तरह से कर सकता है। आपके रहते हुए यह बात सुनकर लक्ष्मण ने मुनि परशुराम से कहा कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी तरह से कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। यानी आपने मुँह यानी अपने मुँह से, तुम आपनी मिस अपनी, करनी मिस कार्य, बार मिस बार, अनेक मिस अनेक, भांति मिस तरह की, बहुवर्णी मतलब वर्णन किए। यानी आपने अपने मुँह से, आपने अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की, यानी आपने अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। यानी खूब प्रशंसा की है या तो खूब बड़ाई की है। अर्थात कहने का मतलब तुम तो आपने अपने कार्य की खूब बड़ाई की है। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहू, नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहू। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। नहीं संतोषु तू तै पुनि कछु कहू, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। नहीं मिस नहीं, संतोष में संतोष, ठीक है। जनि का मतलब मत, जनि का अर्थ होगा मत, जनि का अर्थ है मत। और इसका मतलब क्रोध, रोकी मिस रोक कर, दुसह मिस असहनीय, दुसह का मतलब असहनीय, और सहू मिस सहन कीजिए, सहू मिस सहन, दुख का दुख होगा। अब होगा इसका फिर है नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहू। फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो, फिर भी यदि आपको कोई संतोष न हुआ हो या संतोष नहीं हुआ तो पुनः कुछ कहिए। जनि ऋषि रोकी दुसे, आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहन कीजिए। यानी फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो कुछ और कहिए। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहन कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा। वीरव्रती होता है वीरता के मार्ग पर चलने वाला। धीर मिस धैर्यवान, अछोभा मिस क्रोध न करने वाला, और गारी मिस गाली, देत मिस देते, और न पाउस न देते हुए, शोभा मिस शोभा। यानी आप वीरता का, यानी लक्ष्मण परशुराम कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले और धैर्यवान हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध न करने वाले, अछोभा का मतलब क्रोध न करने वाले हैं। आप इस तरह गाली देते हुए, गारी देत न पाऊ शोभा, आप इस तरह गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं।
आप इस तरह गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही कही न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपू कायर कतही प्रतापू। सुर होता है वीर और समर होता है युद्ध में, समर होता है युद्ध में। जाना वही तो जताते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जाना वही आपू, यानी शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यानी शूरवीर जो होते हैं युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं जताते हैं, अर्थात वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। यानी शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा को नहीं जताते हैं, अर्थात अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपू कायर कथई प्रतापू। विद्यमान में सामने, रिपु होता है शत्रु, कायर का कायर, कथई में कहते हैं या सुनाते हैं। कायर लोग ही युद्ध में क्या विद्यमान रन पाई रिपु, यानी कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं। यानी कायर लोग, कायर का मतलब कायर, कथई में कहते हैं या सुनाते हैं। ठीक है, कि कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर, विद्यमान का मतलब सामने, कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम है तऊ कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। कालू होता है मृत्यु, हाँक जनु लावा मानो हाँक कर ले आयो, हाँक जनु लावा का मतलब हाँक कर ले आयो हो। बार बार मोही मिस मेरे, मोही लागी यानी मेरे लिए, बुलावा मिस बुला रहे, वो लावा मतलब बुला रहे हो। यानी लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मानो आप तो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, अर्थात बार बार आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी देहु कर धोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी देहु कर धोरा। कर होता है हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ। घोरा मीन्स भयंकर, देहु का अर्थ है उठा लिया, सुधारी मीन्स संभाल कर या अच्छी तरह से, परशु मीन्स फरसा, और कठोरा मीन्स कठोर, वचन मीन्स वचन, और फरसा का मतलब फरसा, ये परशु का मतलब परसा। और सुनते ही लखन के मतलब लक्ष्मण के, यानी लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर, घोरा मीन्स भयंकर, अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। यानी लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में ले लिया। अब जनी देही दोषु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। जनी मीन्स मत, जनी का मतलब है मत, देही मतलब दे, दोषु मीन्स दोष, कड़वा वचन बोलने वाला, कटुवादी होता है कड़वा वचन बोलने वाला बालक। बदु जोगु में मारने योग्य, बदु जोगु अर्थ होता है मारने योग्य। यानी लक्ष्मण की कठोर बातें सुनकर परशुराम ने भयंकर फरसे को संभालकर अपने हाथ में ले लिया, और क्या कहने लगे कि अब मुझे इस बालक के, क्या है, अब जनै देवी दोषु मोहि लागू कटुपदी बालकु वजु, कि अब मुझे इस बालक का वध करने के लिए कोई दोष मत देना, क्योंकि यह
कड़वा बोलने के कारण, क्योंकि यह बालक कड़वा बोलने के कारण मारने योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब यह मर निहार भा सांचा। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, अब यहू मर निहार भा सांचा। बिलोकी मिस देख कर, मैं मिस मैं, बांचा मिस बचाया या छोड़ दिया, यहू मिस यह, मरने योग्य, भा मिस हो गया है, सांचा मिस सचमुच में, सचमुच में। मैं तो इसे बाल मिस बालक, मैं तो इसे बालक समझकर, मैं तो इसे बालक समझकर अब तक छोड़ता रहा या बचाता रहा, परंतु यह सचमुच ही बालक मरने योग्य ही है, परंतु यह सचमुच ही बालक मरने योग्य है। कोशी कहा क्षमय अपराधु, कोशी का अर्थ यहाँ पे विश्वामित्र, कहा मिस कहा, क्षमय मिस क्षमा कर दो, अपराधु मिस अपराध, बाल दोष मिस बालक, दोष मिस दोष, गुण मिस गुण, गनहि गिनते हैं या ध्यान देते हैं, न मिस नहीं, साधु मिस सज्जन। यह सुनकर विश्वामित्र ने, जैसे परशुराम ने कहा, यह उसकी बात सुनकर विश्वामित्र विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि हे मुनि आप तो साधु हैं, है ना, दोष गुण नहीं, आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। यानी साधु जन, साधु लोग बालकों के गुण यानी गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दिए। खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला, और आगे में सामने, और अकुरण निर्दय या करुणा से रहित, अकुरण का मतलब निर्दय या करुणा से रहित, को ही मिस क्रोधी, और कुठार मिस फर्श, खर मिस धारदार या पहनना, कुठार मिस फरसा कठोर, यहाँ पे फरसे की बात की जा रही है। तब परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र, खर कुठार में अकुरण को ही आगे अपराधी गुरु, कि हे विश्वामित्र मेरे हाथ में धारदार फरसा है, कि मेरे हाथ में धारदार यानी भयंकर फरसा है, और मैं बड़ा अक्रोध निर्दयी, मैं बड़ा निर्दयी, और कोही मिस क्रोधी, मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ, और मेरे सामने घोर अपराधी, और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। यानी मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, उत्तर देते यानी उत्तर देते, छोड़ मिस छोड़ रहा हूँ, बिनु मिस बिना, मारे मिस मारे, केवल कौशिक मिस विश्वामित्र, शील मिस व्यवहार या स्वभाव, तुम्हारे मिस तुम्हारे, यानी यह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर दिए तो छोड़ो, यानी यह बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल तुम्हारे प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण, यानी तुम्हारे प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। यानी यह बालक उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यह केवल आपके व्यवहार के कारण, शील होता है व्यवहार। न तह ही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरण होतऊ शर्म थोड़े। न तो नहीं तो यही मिस इसको, काटी मिस काट कर, कुठार मिस फरसे से, कठोरे मिस कठोर, गुरई मिस गुरु से, उरण मिस ऋण मुक्त, होते हुए मिस हो जाता है, थोड़े मिस थोड़े से, और परिश्रम मिस परिश्रम से। नहीं तो अब तक मैं इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनहु कह हृदय हंसी, मुन्हि हरि अरहि सूझै। गादी सुनिए, गादी की पुत्र, या गादी सुन विश्वामित्र को कहा गया है। हृदय में इस मन में,
हंसी मिस हंसकर, मुनि मिस मुनि को, हरे मिस हरा ही हरा, सूझ मिस सूझ रहा है या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर विश्वामित्र ने मन ही मन हंसे। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात परशुराम राम लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय जैसा समझ रहे हैं, वे वैसा नहीं हैं, वे सामान्य क्षत्रिय नहीं हैं। मतलब ये विश्वामित्र अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। अयम खांड न उख में, अयम होता है लोहे से बना हुआ, खांड मिस खांड, न मिस उख में गन्ने से बना हुआ, अजहु मिस अब भी, भूज मिस जानना या समझा, अबूझ मिस ज्ञानी या ना समझ। यानी इनको ये पता नहीं कि ये राजकुमार, इनको ये पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी हुई खांड न होकर लोहे की खांड है। इनको यानी विश्वामित्र अपने मन में कह रहे हैं कि इनको ये पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी हुई खांड न होकर लोहे की खांड है। अर्थात लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महान पराक्रमी हैं। यानी राम और लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महान पराक्रमी हैं। इसे पार पाना असंभव नहीं है, असंभव है। अजहु न बूझ अबूझ, अज्ञानवश मुनि इस सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। अज्ञानवश मुनि इस सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। केहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। शील होता है स्वभाव या व्यवहार, कौन मिस को नहीं जान मिस जानता, विदित मिस ज्ञात है, संसारा मिस संसार। तब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं। केहू लखन मुनि, या तब लक्ष्मण ने कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है, यह बात सारी संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नीके मिस अच्छी तरह से, उऋण में तो ऋण विक्त, माता पिता में माता पिता से, गुरु मिस गुरु, ऋणु मिस ऋण, सोचो मिस चिंता, और बड़ मिस बड़ा। ठीक है, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, माता पिता ऋण, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता है। लेकिन गुरु का ऋण रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता है। जी के मतलब मन में। सो जनऊ हमरई माथे काढ़ा, सो जनऊ पे ऋण, सो मिस वह, माथे मिस मस्तक पर, या हमरई माथे काढ़ा, इसका अर्थ होगा हमरई माथे काढ़ा मतलब हम पर निकालना या निकाल दिया। दिन चले गए, ब्याज मिस ब्याज, बढ़ गया बहुत, बाढ़ा। यानी आपने सो जनु हमरई माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया, आपने इस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आनही व्यहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। आनिया मिस ले आइए, आनिया मतलब ले आइए, व्यवहारिया मिस हिसाब किताब लगाने वाले, व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब लगाने वाले। बोले मिस बोले, तुरंत मिस तुरंत, देते मिस देता हूँ, मैं मिस मैं, थैली मिस थैली, और खोली मिस खोल कर, कि आप अपने हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए, कि आप अपने हिसाब किताब को लगाने वाले को बुला लीजिए। मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर ऋण चुका दूंगा, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी सुनते ही, यानी लक्ष्मण के इस कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने क्या सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कुठार में फरसा, सुधार में संभाल लिया। हाय यह देखकर सब सभा में पुकार मच गई, हाय हाय मच गई। मतलब लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, और यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुबर परशु देखा वहु मोही, विपर बिचारी बचहु नृप दोही।
नृप हुए राजाओं का शत्रु या क्षत्रियों का शत्रु। भर्गवृत है परशुराम, परशु मिस देख कर, मोहि मिस मुझे, विप्र मिस ब्राह्मण, बिचारी मिस जानकर, बचो मिस बच रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, बच रहा हूँ या बिचारी, बचो मिस बच रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण ने फिर कहा कि हे भृगुवर यानी हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। विपर बेचारी बचो नृप राजाओं से, अरे राजाओं के शत्रु, अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। यानी लक्ष्मण ने फिर कहा कि हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हो, आप क्षत्रियों के शत्रु हो, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता दरई के बाढ़े, मिले न कबहु सुबुट रन गाढ़े, द्विज देवता गरई के बाढ़े, अनुचति कह सब लोक पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। यानी मिले कबहु कभी भी, सुबुट अच्छे योद्धा या वीर योद्धा, सुबुट होता है अच्छे योद्धा या वीर योद्धा, रन होता है युद्ध, गाढ़े मीन्स अच्छी तरह से, द्विज देवता मीन्स ब्राह्मण रूपी देवता, ग्रह मीन्स घर में ही, ग्रही मतलब घर में ही, और बाढ़े मीन्स बढ़े हुए या श्रेष्ठ बने हुए, बाढ़े का मतलब बढ़े हुए हैं या श्रेष्ठ बने हुए हैं। कि आपका अभी तक क्या है, मिले न कबू सुबट रानी, यानी आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता गरही के बाढ़े, हे ब्राह्मण रूपी देवता, आप घर में ही वीर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। अनुचित कहकर सभी लोग पुकारने लगे, रघुपति मिस राम, सैन मिस आँखों के इशारे से, लखनऊ मिस लक्ष्मण को, और निवारे मिस रोका या मना किया। यानी ऐसे वचन सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में सभी उपस्थित लोग उसके व्यवहार की निंदा करने लगे। यानी लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित लोग उसके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को बोलने से मना कर दिया, अर्थात उसे बोलने से मना कर दिया, अर्थात उसे रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोपु कृषाणु होता है आग, भगुवर कोपु होता है परशुराम का क्रोध, सरसी में समान, आहुति होता है अग्नि को भड़काने वाली सामग्री, जैसे आहुति मतलब जैसी आहुति इसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं जिससे अग्नि क्या भड़क उठती है। यानी लक्ष्मण के उत्तर यानी वचन आहुति के समान भड़काने वाले थे। लक्ष्मण के जो वचन थे वो आहुति के समान भड़काने वाले थे, और परशुराम का जो क्रोध आग के समान था, परशुराम का क्रोध आग के समान था। यानी लक्ष्मण के जो उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे और लक्ष्मण का क्रोध आग के समान था, अर्थात आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से क्रोध यानी परशुराम जी का क्रोध भड़क उठा था। अब बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, यानी बढ़ते देखकर जल यानी शीतल जल के समान वचन बोले रघुकुल में श्री राम, भानु में आग, यानी आग को बढ़ता हुआ देखकर, यानी क्रोध रूपी आग को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया।
यानी क्रोध रूपी आग यानी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो प्रिय बच्चों, ये था लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो बाकी बचे हुए 3 पद्य को हमने आज रीड किया। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे इस लक्ष्मण परशुराम के जो संवाद की जो 6 पद्य हैं उनको बार बार वीडियो को देखें और उसको लर्न करने की कोशिश करें। धन्यवाद।